नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप आज से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट सेक्शन पे, ये ऑफिशियल साइट पे आके देख सकते हैं आप। नोटिफिकेशंस एंड एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आप क्लिक करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन पे आपके सामने ये आ जाएगा। ये देखिए, एग्जामिनेशन असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन आपका 28 जुलाई से एप्लीकेशन शुरू होगा और 28 अगस्त आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, यूज़र इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके। एडवर्टीजमेंट में हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ से आप इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी आपको एडवर्टीजमेंट देखते हैं आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 जुलाई 2025 और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी 28 अगस्त 2025। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास OTR होना चाहिए। OTR रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने अगर कर लिया है पहले से और आपके पास OTR नंबर है तो आप ऑनलाइन आवेदन अभी से कर सकते हैं। विंडो ओपन हो गई है ऑनलाइन अप्लाई करने की। अगर आपने अभी तक OTR नहीं किया है तो दोस्तों आप, ये आयोग की वेबसाइट है otr.pariksha.nic.in, इस पर जाकर के आप OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं और आपको फॉर्म भरने से 72 घंटे पहले आपको OTR नंबर प्राप्त कर लेना है। ठीक है, OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा OTR की फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। जब भी आप OTR करेंगे, OTR का आप प्रिंट ले लीजिएगा, हार्ड कॉपी भी अपने पास रखिए और उसका PDF आप बना के रख सकते हैं अपने पास, मेल वगैरह पे रख लीजिएगा या फ़ोन में आप रख सकते हैं अपने। तो आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही रखिएगा। इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसका भी आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों रख लीजिएगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, मिस हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है हमें, तो आप उसको PDF में कन्वर्ट करके अपने मेल या फ़ोन में जैसे भी आपको सही लगे आप रख सकते हैं। और अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। दोस्तों, ये अभी अभी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन भविष्य में जब भी आयोग को ज़रूरत होगी तो ये सारी कॉपी आपको सेंड करना होगा। तो इसके लिए आप संरक्षित करके रख लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप अप्लाई करेंगे। फीस पेमेंट हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, तो सारी चीज़ें आप सबमिट करके सेव करके अपने पास रख लेंगे, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों। ठीक है दोस्तों, ये है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोसेस दिया हुआ है। यूज़र इंटरेक्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। फीस की बात करें, आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क में आपका जनरल और EWS का 125 रुपये है, जिसमें 100 रुपये फ़ीस है और 25 रुपये आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस है। 125 रुपये आपकी फ़ीस है जनरल और EWS के लिए। SC और ST के लिए 40 रुपये प्लस 25 रुपये, टोटल 65 रुपये आपको फ़ीस जमा करनी है, 65 रुपीज़। जो दिव्यांगजन है उनके लिए ओनली शुल्क आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही देना है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये देना है। एक सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़ है और आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी अपनी श्रेणी के अनुसार आपको फीस जमा करना है। ये देखिए, जनरल, EWS और OBC भी दोस्तों इसी में है। आपका फ़ीस 125 रुपये है।
नेक्स्ट हम लोग दोस्तों क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। शैक्षिक अर्हताएं। राजकीय विद्यालयों के पदे हेतु आपका सहायक अध्यापक हिंदी के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से आपके पास हिंदी स्नातक, एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट। आपके पास दोस्तों इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए एक विषय के रूप में, या फिर आपके पास संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा की उपाधि होनी चाहिए आपके पास। हिंदी ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ साथ इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए। अगर इंटर में संस्कृत नहीं है तो आपके पास उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए आपके पास इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की उपाधि इंग्लिश लिटरेचर में, और साथ में बीएड। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित हो आपके पास, गणित के साथ स्नातक और बीएड होना चाहिए। साइंस टीचर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और साथ में बीएड। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए दोस्तों आपके पास इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स, इनमें से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास इतिहास भूगोल हो कॉम्बिनेशन हो, या भूगोल राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र, इन चारों में से कोई भी आपके 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास बीएड अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपका असिस्टेंट टीचर, कंप्यूटर टीचर के लिए आपको क्या है, आप क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों आपके पास अगर बीटेक बीई कंप्यूटर साइंस में हो किसी यूनिवर्सिटी से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आप ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस में आप अगर स्नातक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आप स्नातक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री इन अलॉन्ग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नाइलेड, डिग्री स्नातक की और साथ में नाइलेड से ए लेवल का कोर्स किया है आपने, तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, ये सारा क्वालिफिकेशन में से कोई भी आपके पास हो और आपने साथ में बीएड किया है तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उर्दू के लिए आपके पास उर्दू के साथ स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए साथ में। जीव विज्ञान के लिए बात करें, महिला पुरुष दोनों के लिए आपके पास जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक आपने किया हो, साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। संस्कृत टीचर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन, आपने संस्कृत एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक होना चाहिए, आपका एक सब्जेक्ट रहेगा ग्रेजुएशन में संस्कृत के रूप में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सहायक अध्यापक कला के लिए भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड, कला के रूप में आपका कला के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेक्स्ट है भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला बीएफए में अगर आपने स्नातक किया है और भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से अधिमानी अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। संगीत टीचर के लिए आपके पास किसी विश्वविद्यालय से मानित संस्था से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक, अथवा भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद, अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर। दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप हो। इसके साथ साथ आप भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत में विशारद या फिर प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर डिग्री किए हैं,
तो आप इस संगीत टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे भारत में। और दूसरा, आपके पास भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने सिंपल संगीत के साथ स्नातक किया है और बीएड किया तो आप भर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ये जो संस्थाएं दी गई हैं, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, ग्रेजुएशन हो और ये डिप्लोमा हो और साथ में बीएड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। कॉमर्स वाले साथियों के लिए आपके पास कॉमर्स में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपने बीएड किया हो। शारीरिक शिक्षा के लिए भारत में विद्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, मानस विश्वविद्यालय संस्था से आपके पास स्नातक की उपाधि होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन हो और साथ ही एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीपीएड अथवा बीपीई हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस के लिए दोस्तों आपके पास एक विषय के रूप में गृह विज्ञान आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, और इसके साथ आपको एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक मतलब बीएड आपके पास होना चाहिए। कृषि उद्यान कर्म वैकेंसी के लिए आपके पास कृषि या उद्यान कर्म में स्नातक एग्रीकल्चर वाली डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जा कर के। ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पे प्रोफार्मा है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके पास SC/ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों देखिए, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना, फर्स्ट स्टेप आपका प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक मुख्य विषय ये रहेंगे। इस तरह से आपकी परीक्षा योजना रहेगी। एक पेपर आपका होगा 150 अंकों का, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के आपके सब्जेक्ट वाले 120 प्रश्न रहेंगे। तो 30 आपके सामान्य अध्ययन के और 120 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। कुल अंक 300 रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और आपको टाइम 2 घंटे का मिलेगा। ठीक है, एक पेपर आपका होना है 150 प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन, 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के और एक क्वेश्चन आपका 2 अंकों का होगा। टोटल 300 अंकों का पूर्णांक रहेगा और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। उपर्युक्त प्रथम चरण की वास्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र के विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड में 7 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में किन्हीं 2 खंडों का चयन करना होगा और उत्तर देना होगा। तो दोस्तों जिनके ग्रेजुएशन में सोशल साइंस वाले जो हैं भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, इनके चारों के रहेंगे 60 क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक खंड में। तो यहाँ से आप अपना चूज़ करके अपने सब्जेक्ट के अनुसार 2 खंडों का चयन कर लेंगे। तो 60 क्वेश्चन, आप सपोज आपके पास भूगोल और इतिहास रहा है तो आप भूगोल से 60 प्रश्न और 60 प्रश्न इतिहास से ऐसा चूज़ करके 120 क्वेश्चन का आप आंसर कर देंगे। किसी का इतिहास अर्थशास्त्र रहा है तो आप इतिहास और अर्थशास्त्र वाले 60 क्वेश्चन चूज़ करके आप इसको आपको मार्क करना पड़ेगा OMR सीट में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका सेकेंड स्टेप में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का। इसमें आपके एक पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 20, 10+10, कुल अंक आपके 200 और आपकी 3 घंटे की आपको समयावधि मिलेगी। उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों की प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत रहेगी।
सेक्शन ए में आपके अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा। तो दोस्तों आपका ये रिटन एग्जाम होगा, सेकंड पेपर, जिसमें आपके 10 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 150 वर्ड में आपको आंसर देना रहेगा और हर एक क्वेश्चन पे आपके 8 अंक रहेंगे। सेकेंड सेक्शन में आपके खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में आपको आंसर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न आपके 12 अंकों का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया है। आपका सेकेंड पेपर आपका लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और ये दिव्यांगजनों का देखिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इससे संबंधित जानकारी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये डिटेल्ड सिलेबस आप देख सकते हैं, भूगोल का, इतिहास, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर गणित। तो दोस्तों ये सारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, डिटेल सिलेबस ये कॉमर्स वालों के लिए। ये देख सकते हैं गृह विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, हिंदी का डिटेल्ड का सिलेबस, इंग्लिश, कंप्यूटर का भी सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप सिलेबस डिटेल्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये रही नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, विषयवार दिया हुआ है, इसको आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जिन्होंने OTR नहीं किया वो जल्द से जल्द OTR कर लें, और OTR से रिलेटेड एक वीडियो में लेके आऊँगा जिससे आप स्टेप बाय स्टेप अपना OTR कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक करें और सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।